मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर सीपी भारद्वाज आपके सामने काउंसलिंग विषय के बारे में कुछ लोगों की अवधारणाएं हैं कि यदि हम काउंसलर के पास जाते हैं तो लोग क्या कहेंगे। काउंसलर का काम किसी पागलपन को ठीक करना नहीं है। काउंसलिंग का मतलब है टॉकिंग थेरेपी। काउंसलर किसी पागलपन का इलाज नहीं करता है। काउंसलिंग का मतलब है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उसका अर्थ है। कई प्रकार की काउंसलिंग होती है और वो काउंसलिंग डिपेंड करता है कि किस आदमी को किस तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पे मैरिज काउंसलिंग में काउंसलिंग किसी और प्रकार की दी जाएगी, कैरियर काउंसलिंग में किसी और तरह की दी जाएगी, एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग में किसी और तरह की दी जाएगी, एग्जामिनेशन में सफल होने के लिए, लाइफ में सफल होने के लिए और मैट्रिमोनियल रिलेशन होते हैं उसमें सफल होने के लिए, स्टाफ की काउंसलिंग और जो स्ट्रेस्ड या डिप्रेशन में हैं उनकी काउंसलिंग अलग तरह की होती है। यदि हम समय रहते काउंसलिंग करवा लें, कर लें, काउंसलर की मदद ले लें तो न जाने कितनी प्रकार की व्यवधान जो शारीरिक रूप से भी आप बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं केवल स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से, उनसे हम दूर हो सकते हैं। बहुत लोगों के मन में है कि ना जाने काउंसलिंग का मतलब क्या है। काउंसलिंग एक टॉकिंग थेरेपी है जिसे एक ट्रेन्ड थेरेपिस्ट लोगों की बातें सुनकर उनके भावनात्मक मुद्दों का समाधान निकालने में उनकी मदद करता है। वो कोई अपनी तरफ से नहीं कुछ भी आपको थोपेगा या डिसीजन देगा या सलाह देगा। वो तो आपको ऑप्शन देगा और आपकी प्रॉब्लम का हल ढूंढने में आपकी मदद करेगा। और काउंसलर वो है जिसे आप घर के किसी आदमी से डिस्कस नहीं करना चाह रहे, किसी को नहीं बताना चाह रहे और आप अकेले ही अपने आप में बूझे जा रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। वे चीज़ें जो आपको आज तक बहुत अच्छी लगती थी लेकिन आज उन सब में नीरसता लगने लग गई। आप अकेले होते जा रहे हैं। जितने भी प्रकार के मनोरंजन के साधन थे आपको उनमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। किसी से बात नहीं करना चाह रहे। आपके मन में किसी न किसी तरह का डर है, भय है, लॉस होने का डर है, किसी साथी के छूट जाने का डर है, मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस होने का डर है, विद्यार्थी जीवन में सफल होने का डर है, रोजगार में प्रमोशन नहीं हो रही, आत्मसम्मान नहीं मिल रहा, आपने कोई ऐसा बॉन्ड भर दिया या तो एम्प्लॉयर के रूप में या एम्प्लॉय के रूप में, आप छोड़ भी नहीं पा रहे और उनसे काम भी नहीं ले पा रहे। ऐसी कोई घटना, दुर्घटना या किसी बीमारी से ग्रसित किसी भी चीज़ को याद करके आप अनावश्यक रूप से अपने आप को परेशान महसूस करते हैं। बार बार वो याद आती है और आप अपने अच्छे प्रकार के जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, कुलीग के साथ, बॉस के साथ, वो एकदम से धीरे 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 करके नीरस होता जा रहा है। उसका इफ़ेक्ट आपके सामाजिक, आपके पारिवारिक, आपके प्रोफेशन रिलेशन में भी इफ़ेक्ट डाल रहा है। अब आप कहेंगे कि काउंसलिंग
का मतलब फिर क्या है? काउंसलिंग का मतलब है वे बातें जो खुलकर किसी अनजान व्यक्ति के सामने आप करना चाहते हैं। आमतौर पर यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे लोग तब ढूंढते हैं जब वो अपने जीवन में किसी प्रकार का बदलाव चाहते हैं या गहराई से अपने विचारों और भावनाओं को बाहर निकालना चाहते हैं। कितनी बातें ऐसी हैं, ना तो वो अपने पेरेंट्स से कर पा रहे, ना वो अपने दोस्तों से कर पा रहे, ना वो अपने बहन भाइयों से कर पा रहे, ना वो टीचर से कर पा रहे, ना वो रिश्तेदारों से, भाईचारे से, किसी से नहीं कर पा रहे। काउंसलर का काम है किसी व्यक्ति के साथ बैठ के उसे क्या करना चाहिए ये कहना नहीं है, बल्कि वह उसे ये जानने में सहायता करता है कि कौन सी बात ऐसी है जो वो आपको परेशान कर रही है और उस बात का निदान कैसे निकाला जाए। वो मिलजुल के करने का मतलब ऑप्शन देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं इस घटना के बाद आपको धीरे धीरे स्ट्रेस महसूस हो रहा है, खुश हैं, लेकिन अचानक कोई घटना याद आई, कोई आदमी सामने आया, उसका नाम याद आया, कोई संस्था याद आई, कोई बॉस याद आया, एकदम से आप डर गए, रंग पीला हो गया और कहाँ किसी आदमी का नाम लेकर के आपके चेहरे पे एकदम से रौनक आ जाती थी। आज भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति को देख करके तो इतने खुश हो जाते हैं कि उनकी बीमारियां भी ठीक होने लगती हैं और किसी व्यक्ति को सोच करके ही उनका रंग पीला हो जाता है, अंदर से जैसे खून रहा ही नहीं। इसी प्रकार से कुछ व्यक्तियों को देख के इतना गुस्सा आता है, आंखें लाल हो जाती, चेहरा लाल हो जाता है। हम उन चीज़ों को काउंसलिंग करते हुए उस व्यक्ति के मन से वो डर, भय, वो सब निकालते हैं ताकि वो अपने जीवन की सामान्यता लाइफ को व्यतीत कर सके, जी सके खुशी के साथ, अपनी मैरिड लाइफ, अपने बच्चों के संग, अपने माँ बाप के संग। और उसके अलावा उसका काम में मन लगे, मोटिवेटेड होकर के हर आदमी के साथ वो खुशी खुशी हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग कहे भी और उसका जवाब भी ले। आत्मसम्मान उसको मिलने लग जाएगा अगर वो काउंसलर से मिल करके अपने समस्या या वो जो जीवन में बदलाव चाहता है वो अगर हो जाता है। अब आप देखेंगे कि काउंसलर उन मुद्दों को सुलझाने में पहले तो मदद करता है, फिर वो एक्शन प्लान बनाता है, आइडेंटिफाई करेगा पहले किन कारणों से हो रहा है। वो आइडेंटिफाई होने के बाद एक्शन प्लान बनाएगा। कुछ लोग कहते हैं जी मैं कितनी सीटिंग के बाद कितनी बार आपसे मिल के ठीक हो जाऊंगा। वो डिपेंड करता है, आपकी अगर समस्या छोटी सी है तो हो सकता है एक ही बार में मुलाकात हो और वो आप ठीक हो जाएं। अगर बहुत दिन पुरानी है, उसको समझने और समझाने में आपको टाइम लग रहा है, उस हिसाब से फिर उसकी सीटिंग भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए काउंसलिंग को कभी भी इतना सीरियसली ना लें कि मैं अगर काउंसलर के पास चला गया तो आसपास के लोग क्या कहेंगे। कई बार एक्साइटेड होकर के भी आपको काउंसलर की ज़रूरत पड़ती, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, बहुत ज़्यादा आपको अचीवमेंट मिल गई, उसमें भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती ताकि आप अपनी फिजिकली हेल्थ कंडीशन को या मानसिक परेशानी को काउंसलर की मदद से ठीक करवा पाए। काउंसलर का मतलब ये नहीं है
कि आप उससे इतना घबरा जाएंगे कहीं ये बात किसी को ना कहे। काउंसलर का मतलब यही है कि जो बात आपसे वो कर रहा है और वो 1 to 1 कर रहा है, आप हमेशा याद रखें, वो घर के भी किसी सदस्य को साथ में लेकर के बातचीत नहीं करता। कई बार घर वालों से ही संबंधित होती है प्रॉब्लम, माँ बाप से होती है, भाई बहनों से होती है, टीचर से होती है, और वही साथ में चला जाए तो वो अपनी बात को कैसे रखे, उसकी बात को कौन सुनेगा। कई बार इमोशनल या शारीरिक किसी भी प्रकार की दुर्व्यवहार का शिकार होने वाले भी काउंसलर की मदद लेना चाहते हैं, लेकिन वो किसके थ्रू जाएं, किसको बताएं। जब तक लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे वो वहाँ तक भी नहीं जा पाता। मेरा इस प्रकार के उन सभी काउंसलिंग की मदद लेने वालों से अनुरोध है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा दिन तक इंतज़ार ना करें। किसी भी शुभ चिंतक या वेल विशर को अपनी बात बताते हुए काउंसलर से मिलें जो मैच्योर्ड हो, जीवन का अनुभव लिए हुए हो, हर फील्ड का, केवल पढ़ाई का नहीं। केवल यंग लड़का भी काउंसलिंग नहीं कर पाता, क्योंकि यदि जीवन से संबंधित उसकी कोई प्रॉब्लम है और वो उसने नहीं कभी टैकल की, हैंडल की, या वो फेस नहीं की। उदाहरण के तौर पे एक अनमैरिड मैरिड व्यक्ति की प्रॉब्लम को समझने में देर लगाता है। ऐसे नाना नानी दादा दादी बनने वाला व्यक्ति, उसको पता है कि माँ बाप की, बच्चों की, दादा दादी की, नाना नानी की किन की क्या परिस्थितियां हैं और वो किस तरह से ठीक हो सकती है। यदि आप चाहते हैं अपने एरिया के नज़दीक या फ़ोन करके काउंसलिंग लेना चाहते हैं, हम भिवाड़ी में और भिवाड़ी के आसपास लगभग 50 किलोमीटर दूर तक के व्यक्तियों को ऐसी परिस्थितियों से निकाल चुके हैं काउंसलिंग के माध्यम से, जिन्हें वो ये समझ रहे थे कि ये तो कभी दूर होगी नहीं, लेकिन दूर हुई। तो इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए, यदि आप महसूस कर रहे हैं तो इस समस्या का समाधान आप काउंसलर की मदद से जल्द ठीक कर सकते हैं। इससे आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से अपने आप को बहुत ही मोटिवेटेड पाएंगे और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर CP भारद्वाज, जिनका YouTube चैनल है, वहाँ पे भी विजिट करें। बहुत सारी वीडियोस इस टॉपिक पे या अन्य टॉपिक पे भी हैं जो आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती हैं। आप उन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, ताकि औरों के भी काम आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने सुनने के बाद अपने मित्रों को, पारिवारिक सदस्यों को, अपने सोसाइटी के लोगों को, अपने ऑफिस में, अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस पॉइंट पे, वर्क प्लेस पे ज़रूर इस बात का डिस्कस करेंगे, ताकि हो सकता है किसी भाई को इस चीज़ का पता ना हो और वो पीड़ित हो और वो जल्द से जल्द काउंसलर की मदद से ठीक हो जाए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8058998381। आज के लिए इतना ही है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो, उमंग उत्साह से बीते और आप खुशियों से भरा हुआ जीवन व्यतीत करें। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद सभी दर्शकों का।